श्री परमात्मने नमः। श्री नरसिंहावेश। आगे। हंसते हंसते प्रभु ने कहा, इस प्रकार हम सबसे कृष्ण कीर्तन कराएंगे। इस प्रकार श्रीवास को आश्वासन देकर प्रभु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और बहुत देर के अनंतर होश में आए। होश में आने पर आप आश्चर्य के साथ इधर उधर देखने लगे और बोले, पंडित जी, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैंने कोई चपलता तो नहीं कर डाली? आप तो मेरे पिता के समान हैं। मेरे सभी अपराधों को आप सदा से क्षमा करते आए हैं। यदि मुझसे कोई अपराध या चपलता हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि मैं यहाँ कैसे आया और मैंने क्या क्या कहा। प्रभु की इस प्रकार भोली भाली बातें सुनकर श्रीवास पंडित ने विनीति भाव से कहा, प्रभु, मुझे चिरकाल तक भ्रम में रखा, अब फिर से मुझे भ्रम में न डालिए। मेरी अब छलना ना कीजिए। अब तो मुझे आपका सत्स्वरूप मालूम पड़ गया है। आपके चरणों में इसी प्रकार अनुराग बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। श्रीवास के ऐसा कहने पर प्रभु मन ही मन प्रसन्न हुए और कुछ लजाते हुए से अपने घर की ओर चले गए। अध्याय श्री वराह आवेश। उन श्री वराह भगवान को नमस्कार है, जिन्होंने पाताल में गई हुई पृथ्वी का बात की बात में ही उद्धार कर दिया और जिनके खुरों के आघात से सुमेरु पर्वत भी खुर खुर शब्द करने लगा था। आवेश उसे कहते हैं कि किसी एक अन्य शरीर में किसी भिन्न शरीर के गुणों का कुछ काल के लिए आवेश हो जाए। पराय लोक में स्त्री पुरुषों के ऊपर भूत प्रेत, यक्ष, राक्षस तथा देव दानवों के आवेश आते देखे गए हैं। जो जैसी प्रकृति के पुरुष होते हैं उनके ऊपर वैसे ही आवेश भी आते हैं। देवताओं का आवेश सात्विक प्रकृति के ही लोगों के ऊपर आवेगा। यक्ष राक्षसों का आवेश राजस प्रकृति के ही शरीरों में प्रकट होगा और जो घोर तामस प्रकृति के पुरुष हैं उन्हीं के शरीर में भूत पिशाचों का आवेश आता है। सभी के शरीर में आवेश हो यह बात नहीं, कभी किसी विरले ही शरीर में आवेश हुआ देखा जाता है। वह क्यों होता है और किस प्रकार होता है, इसका कोई निश्चित नियम नहीं। जिस देव दानव अथवा भूत पिशाच ने जिस शरीर को अपने उपयुक्त समझ लिया उसी में प्रवेश करके वह अपने भावों को व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त भगवान के कला अवतार, अंशा अवतार आदि अवतारों के मध्य में एक आवेश अवतार भी होता है। किसी महान कार्य के लिए किसी विशेष शरीर में भगवान का आवेश होता है और उस कार्य को पूरा करके फौरन ही वह आवेश चला जाता है। भगवान तो सभी कुछ करने में समर्थ हैं। उनकी इच्छा मात्र से बड़े बड़े दुष्टों का संहार हो सकता है, किंतु भक्तों के प्रेम के अधीन होकर उन्हें अपनी असीम कृपा का महत्व जताने के निमित्त तथा अपनी लीला प्रकट करने के निमित्त वे भांति भांति के अवतारों का अभिनय करते हैं। वास्तव में तो वे नाम रूप तथा सभी प्रकार के गुणों से रहित हैं। जिस प्रकार पृथ्वी को दुष्ट क्षत्रियों के अत्याचार से पीड़ित देखकर महर्षि परशुराम के शरीर में भगवान का आवेश हुआ और वह पृथ्वी को दुष्ट क्षत्रियों से हीन करके शीघ्र ही वह आवेश अदृश्य हो गया। फिर परशुराम जी शुद्ध ऋषि बन आज तक भी महेंद्र पर्वत पर बैठे तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार आवेशावतार किसी विशेष कार्य की सिद्धि के निमित्त होता है और वह अधिक दिन तक ठहरता भी नहीं। द्रौपदी के चीर खींचने पर भगवान का चीरावतार भी हुआ था और क्षण भर में ही द्रौपदी की लाज रखकर वह अदृश्य भी हो गया। इस प्रकार अब प्रभु के भी शरीर में भिन्न भिन्न अवतारों के आवेश होने लगे। जिस समय ये आवेश अवस्था में होते उस समय उसी अवतार के गुणों के अनुसार बर्ताव करने लगते और जब वह आवेश समाप्त हो जाता तब आप एक अमानी भक्त की भांति बहुत दीनता का बर्ताव करने लगते। भक्तों की पद रज को अपने मस्तक पर चढ़ाते और सबसे अधीर होकर पूछते, मुझे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कब हो सकेगी? आप लोग मुझे श्री कृष्ण प्राप्ति का उपाय बतावें।
मैं अपने प्यारे श्री कृष्ण से कैसे मिल सकूँगा। इस प्रकार इनके जीवन में दो भिन्न भिन्न भाव प्रतीत होने लगे। भावावेश में तो भगवत भाव और साधारण रीत्या भक्त भाव। जो इनके अंतरंग भक्त है वे तो इनमें सर्वकाल में भगवत भावना ही रखते और ये कितनी भी दीनता प्रकट करते तो भी उससे उनके भाव में परिवर्तन नहीं होता। किंतु जो साधारण थे वे संदेह में पड़ जाते कि यह बात क्या है। कोई कहता ये साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, कोई कहता न जाने किसी देवी देवता का आवेश होता है, कोई इसे तांत्रिक सिद्धि भी बताने लगे। प्रभु के शरीर में कुछ श्री कृष्ण लीलाओं का भी भक्तों ने उदय देखा था। कभी तो ये अक्रूर लीला करते, कभी गोपियों के विरह में रुदन करते थे। मुरारी गुप्त वराह भगवान के उपासक थे। एक दिन मुरारी गुप्त वराह भगवान के स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। प्रभु दूर से ही स्तोत्र पाठ सुनकर वराह की भांति जोरों से गर्जना करते हुए सुकर सुकर ऐसा कहते हुए मुरारी गुप्त के घर की ओर चले। उस समय इनकी प्रकृति में मुरारी गुप्त ने सभी वराह अवतारों के गुणों का अनुभव किया। प्रभु दोनों हाथों को पृथ्वी पर टेक कर हाथ पैर से बिल्कुल वराह की भांति चलने लगे। रास्ते में एक बड़ा पीतल का जलपूर्ण कलश रखा था। प्रभु उसे अपनी डांड से उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया और आप सीधे गुप्त महाशय के पूजा गृह में चले गए। वहां जाकर आप आसनसीन हुए और मुरारी से कहने लगे, मुरारी तुम हमारी स्तुति करो। मुरारी ने हाथ जोड़े हुए अति दीन भाव से कहा, प्रभु आपकी महिमा वेदातीत है। वेद शास्त्र आपकी महिमा को पूर्ण रीति से समझ ही नहीं सकते। श्रुतियों ने आपका नेति नेति कहकर कथन किया है। आप अंतर्यामी हैं। शेष जी सहस्त्र मुखों से अहरनिश आपके गुणों का निरंतर कथन करते रहते हैं, तो भी प्रलय के अंत तक आपके समस्त गुणों का कथन नहीं कर सकते। फिर मैं अज्ञ प्राणी भला आपकी स्तुति कैसे कर सकूँगा। प्रभु ने उसी प्रकार गंभीर स्वर में कहा, मुरारी तुम्हें भय करने की कोई बात नहीं। जो दुष्ट मेरे संकीर्तन में विघ्न करेगा मैं उसका संहार करूँगा, फिर चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। तुम निर्भय रहो। नाम संकीर्तन द्वारा मैं जगत उद्धार का कार्य करूँगा। यह कहते कहते प्रभु अचेत से हो गए और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ काल के अनंतर प्रभु प्रकृतिस्थ हुए और मुरारी से फिर उसी प्रकार की अधीरता की बातें करने लगे। मुरारी गुप्त तो इनके प्रभाव का पहले ही परिचय प्राप्त कर चुके थे, इसलिए उनके भाव में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। प्रभु इस प्रकार मुरारी को अपने दर्शनों से कृतार्थ करके घर की ओर चले गए। इसी प्रकार भक्तों को अनेक भावों और लीलाओं से प्रभु सदा आनंदित और सुखी बनाते हुए श्री कृष्ण कीर्तन में संलग्न बनाए रखते थे। ओम शांति शांति शांति।